है कि श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के इन कामों को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे और आगे ले जाएगी। एक अच्छा कार्यकर्ता सदैव यही सोचता है कि मेरे बाद आने वाला कार्यकर्ता मुझसे ज्यादा सफल हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर मोहन यादव जी को, जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ल और मंत्रिमंडल में वरिष्ठ साथी भी हैं, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, डॉक्टर विजय शाह जी, सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बेहतर चलाएंगे और सकारात्मक सहयोग सदैव मैं करता रहूंगा। 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है, नए वर्ष का स्वागत। लेकिन जब पुराने की तरफ मैं नजर डालता हूं तो मेरा मन आनंद और आत्मसंतोष से भर जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर विशाल बहुमत से अब तक के सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेकर फिर सरकार बनाई है और इसका अर्थ सीधा यह है कि सरकार के कामों से मध्य प्रदेश की जनता प्रसन्न थी, आनंदित थी। विकास और जन कल्याण दोनों ने जनता के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला था, इसलिए हमको भारी बहुमत मिला। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, संगठन के कार्यकर्ताओं का काम, समविचारी संगठनों के प्रयास, सबने जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन सरकार के कामों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो विकास के हो या जन कल्याण के काम हो। मैं इस प्रसन्नता के साथ कि लगातार 17 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जनता के मन में स्नेह है, जनता के मन में विश्वास है, आनंद के साथ विदा हुआ हूं। वो राज्य जिसका कुल बजट कभी 21,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज 3,19,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश का बजट है। पर कैपिटा इनकम बढ़ के सीधे 11,000 से 1,40,000 रुपया तक पहुंची है और जीएसडीपी हमारी जो कभी 71,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, आज 13.5 लाख करोड़ तो पिछले साल थी, इस बार 15 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। तो मन में संतोष है कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में बहुत उल्लेखनीय काम हम दे पाए। अब ये काम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। नए साल में नया चैलेंज है। मैं बड़ा चैलेंज नहीं मानता, लेकिन लोकसभा के चुनाव होने वाले 2024 में, तो मेरा तो ये लक्ष्य रहेगा पार्टी की कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के साथ, कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम दिन और रात अपने आप को झोंक कर काम करेंगे। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, पार्टी, प्रधानमंत्री जी जो काम देंगे कार्यकर्ता के नाते उस काम को मैं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए पद प्राप्ति का माध्यम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है और मैं उस मिशन का कार्यकर्ता हूं। इसलिए उस मिशन को पूरा करने में जहां जितनी उपयोगिता होगी, गिलहरी की तरह अपना योगदान मैं देता रहूंगा। पिछले वर्षों में मेरी सरकार ने जो काम किए, उसके कारण मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से एक समृद्ध और विकसित राज्य बन गया। एक जमाना था सड़क, बिजली, पानी, कहीं भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सड़कों का जाल हो, सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, बिजली का बेहतर इंतजाम हो, और कृषि के क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की 18+, कई बार 22% तक रही है, जो अपने आप में दुनिया में एक रिकॉर्ड है। और केवल खेती नहीं, खेती के साथ साथ सीएम राय जैसी परिकल्पना इस बार साकार की। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हुआ। लगभग 30 मेडिकल कॉलेज अब
मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास हो, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। महाकाल महालोक हो, देवी लोक हो, राम रजा लोक हो, हनुमान लोक हो, संत रविदास जी का भव्य और विशाल मंदिर हो, रानी दुर्गावती का स्मारक हो। एक नहीं अनेकों काम करने का मुझे आनंद भी है और संतोष भी है। ये मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं है। जब मैं कुछ नहीं था, विधायक भी नहीं था, सांसद भी नहीं था, तब भी बेटियों के लिए काम करता था। विधायक बना तो बेटियों की शादी, गरीब बेटियों की शादी मैंने प्रारंभ की। सांसद बना तो ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं थे, 7 बेटी हम अपने घर ले आए। मेरी धर्मपत्नी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह सब किया। मेरे मन में बचपन से ये पीड़ा रही है कि मां, बहन और बेटी को पूरा न्याय नहीं मिला। आधी आबादी को पूरा न्याय दिलाना मेरे जीवन का मिशन है। और इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही लाडली लक्ष्मी योजना और उसके बाद लाडली बहना तक का हमारा सफर, ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत प्रमुख आयाम था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि लाडली बहना जैसी योजना ने बहनों की जिंदगी बदली। अब लाडली बहना से लखपति बहना तक जाना है। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सरकार के साथ साथ बहनों को जोड़ना, समाज को जोड़ना, अवेयर करना, ट्रेनिंग देना, योजनाओं का लाभ दिलाना, उसमें मैं सक्रिय सहयोग करता रहूं।